हे आत्मन, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही प्रकृति के कार्य में अर्थात देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि के कार्य में अहमता, ममता, मैं मेरा भाव कर इस नित्य चेतन, निर्विकार और अविनाशी सच्चिदानंद घन परमात्मा के अंश जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अर्थात सत्वगुण के संयोग देव योनि में, रजोगुण के संयोग से मनुष्य योनि में और तमोगुण से आसक्त होने से पशु, पक्षी, कीट पतंगादि नीच योनियों में जन्म लेता दुख पाता रहता है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है कि तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा को अपना आत्म रूप जानता है, वही यथार्थ दृष्टि वाला है। जो पदार्थ जिस धर्म को धारण करता है वह पदार्थ, वही गुण स्वयं को प्रदान करने वाला नहीं हो सकता। जैसे अग्नि अन्य वस्तु के लिए दाह करता रूप कर्म में उपयोगी है, किंतु स्वयं को जलाने की क्रिया कर्म का कर्ता नहीं है, उसी प्रकार स्वयं प्रकाश आत्मा से अन्य को प्रकाशित होने की तरह वह स्वयं को प्रकाशित करने रूप कर्म नहीं हो सकता। जिस प्रकार सूर्य सर्व पदार्थ प्रकाशक होने पर भी अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता, उसी प्रकार ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा भी अपना ज्ञान करने का कर्म नहीं बन सकता। अर्थात जो पदार्थ जिस धर्म को धारण करता है वह अपने उसी धर्म का प्रकाशक कर्म नहीं होता। अतः जो बुद्धि का साक्षी है वही आत्म तत्व है, वही तुम हो। तुम्हें जानने हेतु अन्य कोई साधन नहीं हो सकता, क्योंकि तुम स्वयं प्रकाश हो। जिस प्रकार एक स्थान पर रखा दीपक समस्त वस्तुओं, व्यक्तियों के भाव, अभाव, क्रियाओं को बिना प्रयास प्रकाशित करता रहता है, उसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूपादि के आकार में परिणत होकर अपने समीप आई हुई बुद्धि वृत्तियों का साक्षी उनको देखता रहता है। जैसे विषय को प्रकाशित करने वाला दीपक का प्रकाश अपने घट पट आदि दृश्यों के समान आकार वाला होता सा प्रतीत होता है, फिर भी वस्तुतः वह उनसे मिला हुआ नहीं रहता है। उसी तरह ज्ञान आत्मा भी अपने प्रकाश्य बुद्धि वृत्तियों अर्थात प्रत्ययों से सदा सर्वदा अलिप्त ही रहता है। ओम शांति शांति शांति।